जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में जो कर्क लग्न के व्यक्ति हैं उनका जनवरी माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त परिचर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप कर्क लग्न के व्यक्ति हैं? तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको एसेंडेंट चार्ट भी कहते हैं, उसमें यदि प्रथम भाव में, ये प्रथम भाव कहलाता है कुंडली का, तो उसमें यदि 4 नंबर लिखा हो तो आप कर्क लग्न के व्यक्ति हुए। 1 जनवरी को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगा के दिखाया हुआ है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है, और आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में यदि कोई सूटेबल दशा चल रही होगी और दूसरे ग्रह उसको सपोर्ट कर रहे होंगे तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है, रिजल्ट फलित हो जाता है। जनवरी माह में जो गोचरीय परिवर्तन महत्वपूर्ण है वो मंगल महराज का परिवर्तन है, जो कि 16 जनवरी को धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय आपके पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, जो कि एक उत्तम स्थिति है। सूर्य महाराज गोचर परिवर्तन मकर राशि में करेंगे। इस समय आपके षष्ठ भाव पे गोचर कर रहे हैं और 14 तारीख को मकर राशि में आएंगे। शनि की राशि में प्रवेश करेंगे, जिसको हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। इस दिन शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करने की परंपरा है, तो आप भी दान जरूर कीजिए शनि से लाभ लेने के लिए। शनि महाराज आपकी बहुत उत्तम स्थिति में है, पहले से सप्तम भाव पे चल रहे हैं और अपनी राशि में चल रहे हैं, और शनि काल पुरुष कुंडली में यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं, उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिला हुआ होता है। तो शनि आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। जब तक शनि यहाँ हैं तो इनसे अच्छा रिजल्ट आएगा। आपको लग्न को मजबूती दे रहे हैं, आपके भाग्य भाव को मजबूती दे रहे हैं, और यहाँ से फिर आपके भाव को मजबूती दे रहे हैं। गुरु महाराज अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और शनि की मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु महाराज अष्टम भाव से आपके 12वें भाव को ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपके धन भाव को ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरु खुद भी धन के कारक हैं और 10वें भाव को ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो डबल ट्रांजिट की स्थिति आपके शुभ भाव पर पड़ रही है। तो यदि आपका कोई नेटल चार्ट में इंडिकेशन होगा चौथे भाव से संबंधित रिजल्ट का, तो वो पक्का फलित हो जाएगा। मंगल महाराज आपके पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। पंचमेश का पंचम भाव में गोचर करना एक बहुत ही बढ़िया राजयोग है। तो मंगल महाराज आपको पंचम भाव से संबंधित बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। आपको पंचम भाव से संबंधित विषयों में पूरी एनर्जी रहेगी। कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा होगा तो बहुत एनर्जी के साथ पढ़ाई करेगा, 100% आउटपुट लेगा। और केतु महाराज मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं। केतु का रिजल्ट भी कुछ बहुत होता है, मंगल की तरह होता है, और केतु खुद मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो मंगल के रिजल्ट को तीव्रता मिल रही है, मजबूती मिल रही है केतु के सहयोग से। तो जो भी आप बुद्धि प्लानिंग ये सब कर रहे हैं, बुद्धि विवेक का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता 100% मिलेगी। चंद्रमा भी पंचम भाव से ही अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं और ये 3 ग्रह आपकी इच्छा पूर्ति के भाव को देख रहे हैं। तो आपकी इच्छा पूर्ति कुछ न कुछ अवश्य होगी। जो संतान से संबंधित अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होगी, कोई बढ़िया न्यूज मिल सकता है, मल्टीपल न्यूज भी बढ़िया मिल सकता है, जिससे आपका मन संतुष्ट होगा, खुशी मिलेगी। प्यार मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए ये जनवरी माह बहुत बढ़िया गुजरेगा। बहुत एनर्जी होगी एक दूसरे के इमोशंस में, और आप सही प्रकार से एक दूसरे को समझ पाएंगे, और प्रपोज करने का भी बढ़िया समय होगा जनवरी माह। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो प्रपोजल का रिजल्ट पॉजिटिव होगा। मंगल महाराज चौथी दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो अष्टम भाव का रिजल्ट भी अच्छा आएगा।
कोई आपको अचानक से गेन हो जाएगा। गुरु महाराज भी यहाँ से आपके धन भाव को देख रहे हैं, वो उनकी डिजायर है। और गुरु महाराज शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, राहु का रिजल्ट दे रहे हैं, तो आपको अचानक से कोई लाभ की भी प्राप्ति होगी। राहु का रिजल्ट भी आएगा। राहु 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, उच्च का गोचर कर रहे हैं, वृष राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपको अचानक से कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है और विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है यदि नटल चार्ट में कोई इंडिकेशन है तो। फिर मंगल महाराज यहाँ से फिर डिजायर उनकी है आपको विशेष लाभ देने की। आपके कर्म से जो लाभ होगा विशेष, वो मंगल महाराज देने की कोशिश करेंगे। और मंगल महाराज की फिर 8वीं दृष्टि 12वें भाव पे होंगी, तो 12वें भाव से आपका संबंध बनेगा। कुछ आप प्रयास कर रहे होंगे डिस्टेंट प्लेसेस से कोई कनेक्शन बनाने का, तो उसमें सफलता मिलेगी। जो स्टूडेंट बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए बढ़िया समय है। पढ़ाई के संबंध में वो ट्राई करें बाहर के लिए, तो सफलता मिलेगी। 16 जनवरी को मंगल महाराज यहाँ से निकल करके षष्ठ भाव पे गोचर करेंगे। और मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह है, आपके 10वें भाव के स्वामी हैं और 5वें भाव के स्वामी है, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है, तो मंगल का रिजल्ट तो खराब नहीं होगा। तो 6ठे भाव पे गोचर करेंगे। कर्म भाव से संबंधित और 5वें भाव से संबंधित कोई समस्या आ सकती है, लेकिन वो समस्या सुलझ जाएगी। कोई ऋण होगा उससे आपको छुटकारा मिलेगा। कोर्ट केस चल रहा होगा उसमें आप विजयी होंगे। कोई वाद विवाद होगा वो सुलझ जाएगा, क्योंकि मंगल 6ठे भाव पे गोचर करेंगे। और संतान भाव से भी आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। और यदि आप स्पेकुलेशन वगैरह करते हैं, शेयर मार्केट के धंधे में हैं, कोई बेट लगाते हैं, कोई हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, तो इन सब बातों, लॉटरी खरीदते हैं, तो इन सब बातों के लिए जनवरी में आप बिल्कुल प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि विवेक का आपको साथ है और इंट्यूशन का साथ है, पूर्व पुण्याज का साथ है, तो आप डिसीजन ले सकते हैं सही से। सूर्य महाराज 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके द्वितीय से हैं, तो धन से संबंधित कोई परेशानी दे सकते हैं आपको सूर्य महाराज शुरुआती दिनों में। और सूर्य महाराज का 6ठे भाव पे गोचर करना स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा नहीं होता। और फिर सूर्य महाराज जब यहाँ से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो सूर्य की स्थिति कमजोर होगी, क्योंकि शनि महाराज के राशि में गोचर कर रहे हैं, मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आप सूर्य की उपासना कीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिएगा, सूर्य को अर्घ दीजिएगा, तो सूर्य से संबंधित जो भी बातें हैं वो आप करें तो सूर्य मजबूत बना रहेगा। शुक्र महाराज आपके लाभेश हैं और आपके शुभ भाव के स्वामी है, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और 6ठे भाव में बैठ रहे हैं और वक्री हैं। तो वक्री ग्रह जब 6ठे भाव में गोचर करता है तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देता है। और यदि आपका नेटल चार्ट में कोई इंडिकेशन होगा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का, तो आप ज़्यादा परेशान होंगे, वहाँ पे दिक्कत है। वक्री ग्रह स्वास्थ्य संबंधी बातों में कोई रिलीफ नहीं देते, बल्कि बढ़ा देते हैं। पुराने जो आपका रोग खत्म हो गया वो फिर से उभर के आ सकता है वक्री दशा में। वक्रत्व में कोई भी ग्रह स्वास्थ्य संबंधी रिलीफ नहीं देता, तो यहाँ आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। तो शुक्र से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो जेंटल पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। और शुक्र महाराज 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो लाभ लेने में भी परेशानी देंगे। किसी तरह की छोटी परेशानी, बड़ी परेशानी, आसानी से लाभ नहीं लेने देंगे शुक्र महाराज। और चतुर्थ भाव में भी डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में भी कोई कन्फ्यूजन आ सकती है, किसी तरह का डिफरेंसेस आ सकता है, कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे मामला उलझ जाए। सुख की कमी करेगा शुक्र यहाँ पे, क्योंकि वक्री है और 6ठे भाव पे हैं। हालांकि शुक्र शुभ ग्रह है, लेकिन उसकी स्थिति 6ठे भाव में वक्री अवस्था में है, तो उस तरह का वो रिजल्ट देंगे। तो स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आप
शुक्र से संबंधित उपाय कीजिए, देवी माँ की स्तुति कीजिए, दुर्गा जी की स्तुति कीजिए, चंडिका स्तोत्र का पाठ कीजिए। तो इन सब बातों से आपका स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। बुध महाराज जो कि आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं। बुध महाराज शनि की राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि के मित्र हैं, दोनों में मित्रता होती है। तो बुध महाराज यहाँ का रिजल्ट तो बढ़िया देंगे, आपसी सामंजस्य बना रहेगा, लाइफ पार्टनर के साथ बहुत तालमेल रहेगा और विजडम का प्रयोग होगा, बहुत बुद्धिमानी से एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग होगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सूर्य महाराज जब 14 तारीख को यहाँ आएंगे तो सूर्य महाराज के कारण स्थिति बिगड़ेगी, क्योंकि सूर्य ईगो का कारक है और बहुत ज़्यादा मात्रा में ईगो देता है। तो जो आपका लाइफ पार्टनर होगा उसमें ईगो भर जाएगी और अहंकार टाइप की भावना होती है ईगो। तो वहाँ पे क्या होगा, तालमेल में दिक्कत करेंगे, सूर्य महाराज अलगाव की स्थिति होगी। तो इसलिए सूर्य को मजबूत रखना है और वहाँ से रिजल्ट लेना है, आपको उपाय करना है उसका, सूर्य का, ताकि मजबूती बनी रहे। यदि आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे होंगे तो ध्यान रखिएगा कोई डिफरेंसेस ना आ जाए। कोई आप सरकारी सेवा में हैं या प्राइवेट जॉब में ही हैं तो अपने बॉस से बिना वजह नहीं उलझेंगे, नहीं तो परेशानी हो सकती है। और जब सूर्य महाराज यहाँ से निकल जाएंगे तो फिर वो परेशानी खत्म हो जाएगी। सूर्य महाराज चूंकि आपके एक्सपेंडिचर के मालिक हैं और एफर्ट्स के मालिक हैं, तो आपको बिजनेसमैन है तो आपका फालतू खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर होगा, फालतू बातों पे खर्च होगा, तो आप ध्यान रखिएगा। और प्रयास आपको बढ़ाना पड़ेगा, अपने एफर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा, तो आप रिजल्ट ले पाएंगे। तो ज़्यादातर ग्रह आपके फेवर में है, कुछ जो ग्रह परेशानी प्रोड्यूस करेंगे कुछ समय के लिए जनवरी माह में, तो आप उपाय करते रहेंगे तो वो परेशानी टल जाएगी और आपके नाटल चार्ट में अच्छी स्थिति होगी तो आपको महसूस भी नहीं होगा। अब जनवरी माह में जो विशेष डेट्स हैं वो आपको बताता हूँ, उसका ध्यान रखिए। 7 और 8 तारीख को कोई नेगेटिव न्यूज़ मिले जिससे मानसिक पीड़ा हो तो आप नज़दीक के शिव मंदिर में जा करके शिवलिंग को दूध से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए या घर पे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, आपको मानसिक चिंता से मुक्ति मिल जाएगी। 15 और 16 तारीख को आपका खर्चा बहुत बढ़ा हुआ हो सकता है, तो खर्चे पे नियंत्रण रखिएगा। और जनवरी माह में खर्चे की विशेष बात है कि खर्चा पे बहुत नियंत्रण रखना है, नहीं तो आपको परेशानी होगी ज़्यादा। बाहर से संबंध बनाने के लिए बहुत बढ़िया समय है, यात्रा भी हो सकती है लंबी, हवाई यात्रा भी हो सकती है काम के सिलसिले में, डिस्टेंट प्लेसेस से संबंध बन सकता है कर्म के क्षेत्र में। आत्मिक उन्नति के लिए ये 2 डेट्स बहुत ही अच्छे हैं। जो आत्मिक प्रगति में लगे हुए लोग हैं वो इन 2 दिन विशेष प्रयास करें, सफलता मिलेगी, अनुभव होगा। 29 और 30 तारीख को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, तो ये स्वास्थ्य संबंधी परेशानी मेनली 50 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए होती है। तो जो उस 50 वर्ष से ऊपर के लोग हैं वो अपना मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज के थ्रू अपने आप को फिट रखें तो कोई परेशानी महसूस नहीं होगी। 25 और 26 तारीख को कोई नया कार्य प्रारंभ ना कीजिए तो अच्छा रहेगा, अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये 2 डेट्स नेगेटिव हैं। धन की दृष्टि से 6 तारीख, 7 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख, ये सारे डेट्स महत्वपूर्ण है धन की दृष्टि से। जो व्यापारी वर्ग हैं, बिजनेस क्लास है और विशेष धन की व्यवस्था करना चाहते हैं तो इन दिनों मार्केट में धन का फ्लो होगा, धन की व्यवस्था वो कर पाएंगे, प्रयास करेंगे तो। और जो सर्विस क्लास है, अपना काम करते हैं, वो विभिन्न उपायों से अपना इनकम एक्स्ट्रा जनरेट करने की कोशिश करें, सफलता मिलेगी। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।